लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अपने आप को लॉन्च करने के लिए खूब जोर लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है, जिससे कांग्रेस के नेता तिल मिलाए हुए हैं और स्वामी भक्ति में लीन कांग्रेस के नेता कैसे भी करके लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगे हुए हैं, चाहे इसके लिए पार्टी को कुछ भी न करना पड़े। पार्टी के नेता खूब हो हल्ला मचा रहे हैं और अब कांग्रेस और राहुल गांधी आंदोलनकारी किसानों के जरिए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन से ऐसी बात लीक हो गई है जिससे आंदोलनकारी भी बेनकाब हो गए हैं और कांग्रेस पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों के बहाने किसानों को साधने के लिए ऐलान किया है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनकी सरकार फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी प्रदान करेगी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसने एमएसपी को नो कह दिया था। लेकिन अब राहुल गांधी वोट के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अब आंदोलनकारी और विपक्ष की क्या सेटिंग है वो बात बाहर आने लगी है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे आंदोलन को लेकर वायरल वीडियो से मच गई है खलबली। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़ गई है छटपटाहट। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को टूटने से कैसे बचाएं। राहुल गांधी यात्रा में भाषण तो खूब दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को टूटने से नहीं बचा पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अचानक इस्तीफों की झड़ी लग गई है और राहुल गांधी यात्रा निकालकर खुश हो रहे हैं। कांग्रेस का ऐसा हाल हो गया है कि मानो उसके आंगन में राजनीतिक पतझड़ शुरू हो गया है। कांग्रेस से लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया है कि नेता आ कम रहे हैं और जा ज्यादा रहे हैं। कांग्रेस बेचैन है, लेकिन उसको कोई भी हल नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस की बेचैनी उसी के नेताओं ने बढ़ा दी है। कांग्रेस के नेता लगातार कांग्रेस को विदा कह रहे हैं। कांग्रेस से उसके नेता अब इस कदर उब चुके हैं कि वह बस हर हाल में कांग्रेस से पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। उसके लिए दोषी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है। कांग्रेस बस एक खास परिवार का गुलाम बनकर रह गई है। बाकी जो नेता हैं वो स्वामी भक्ति में लगे रहते हैं। तो जो खाटी कांग्रेसी थे उन्हें पता चलने लगा है कि अब वो कांग्रेस नहीं रह गई है, जिसकी सेवा में उन्होंने अपने जीवन के कई दशक दे दिए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाल बुरा होता जा रहा है। विधायक बैठकों से गायब होने लगे हैं। अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस को बड़े झटके लगने लगे हैं। पार्टी ने एक मीटिंग की थी जिसमें 5 विधायक नहीं पहुंचे। इस बैठक में न पहुंचने वाले लोगों में से 3 अशोक चव्हाण के करीबी माने जाते हैं और नांदेड़ के हैं। मराठवाड़ा के इस इलाके में अशोक चव्हाण का अच्छा प्रभाव रहा है। चव्हाण के करीबी ये विधायक हैं जितेश अंतपुरकर, मोहन हम्बर्डे, माधवराव पवार, जवल गांवकर। इन लोगों के अलावा बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी नहीं पहुंचे। बाबा सिद्दीकी हाल ही में अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी में शामिल हो गए हैं। मुंबई के एक अन्य विधायक असलम शेख भी इस मीटिंग में नहीं दिखे। पार्टी की एक अन्य विधायक सुलभ खोडके भी मीटिंग में नहीं गए। वो अमरावती सीट की विधायक हैं। कहा जा रहा है कि वो भी जल्दी ही एनसीपी में शामिल हो जाएंगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पार्टी से पहले ही परमिशन ली थी कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि 4 लोगों के ना पहुंचने की बात तो पार्टी ने स्वीकार की। पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट चंद्रकांत हांदोरे के नामांकन से पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसके अलावा इस मीटिंग में कांग्रेस ये भी जानना चाहती थी कि कौन विधायक उसके साथ हैं और कौन चव्हाण के पीछे बीजेपी में जा सकते हैं। मीटिंग से कुछ सांसदों के गायब रहने से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका भी पैदा हो गई है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं। ये बात 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी दिख जाएगी। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से ही चर्चा है कि कांग्रेस के करीब 1 दर्जन विधायक भी उनके बाद बीजेपी में जा सकते हैं, जिसके बाद से ही कांग्रेस की नींद गायब हो गई है। आंदोलनकारी किसानों के तथाकथित आंदोलन का काला सच सबके सामने आने लगा है। जो आंदोलनकारी ये कहते थे कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन सब के बीच किसानों का प्रपंच सामने आ गया है कि किस तरह से ये आंदोलनकारी एक खास एजेंडे के तहत आगे जा रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो से कांग्रेस भी एक्सपोज हो गई है। जो प्रमाण दिख रहे हैं उससे आकलन लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से किसानों की आड़ में राष्ट्रवादी नेता पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आंदोलनजी भी एक्टिव हो गए हैं और उनका मकसद एक ही है कि कैसे भी करके पीएम मोदी को बदनाम करो, जिससे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो जाए। ऐसा आरोप आंदोलनकारी किसानों के कुछ नेता पर लग रहे हैं और इस बार जो बात बाहर आई है उससे सब हैरान है। दरअसल आंदोलन के बीच एक आंदोलनकारी नेता के बयान ने खलबली मचा दी है। इस बयान के सामने आने के बाद अब लोग किसान आंदोलन के पीछे के मंसूबे से इसे जोड़ने लगे हैं। दरअसल एक आंदोलनकारी किसान नेता ने पीएम मोदी को लेकर चौंकाने वाली बात कह दी है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और चर्चा का कारण बन गया है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ एक बयान दिया है, जिससे उनके विरोध की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जगजीत सिंह डल्लेवाल कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे लाने के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के बाद पीएम मोदी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चला गया है, बहुत कम समय है, हमें उनका ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। बता दें कि ये वीडियो कुछ दिन पहले तब आया था जब आंदोलनकारी अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले थे। वहीं डल्लेवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये एक राजनीतिक बयान है। अगर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तो क्या लोग पीएम मोदी का समर्थन करना बंद कर देंगे? जनता में एक संदेश फैल रहा है कि विरोध करने का ये सही तरीका नहीं है। सीएम खट्टर ने कहा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों द्वारा अपनाए जा रहे तरीके सही नहीं है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि वो एक आक्रामक सेना की तरह दिल्ली की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने कहा है कि अगर कोई किसान अपना राजनीतिक झुकाव प्रदर्शित करता है तो उसे राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। वायरल वीडियो के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि क्या किसान अपना राजनीतिक झुकाव के बारे में बात नहीं कर सकता। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या वो ये नहीं कह सकता कि वो इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता है। अगर कोई किसान कहता है कि मैं बीजेपी को हराना चाहता हूं तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। खेड़ा ने कहा कि क्या किसान मतदाता नहीं होता, क्या उसके अधिकार नहीं होते? अगर कोई मोदी के लिए वोट करता है तो वो देशभक्त है और उनके खिलाफ बात करता है तो वो राष्ट्र विरोधी है। कैसा लोकतंत्र बनाया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे आंदोलन पर कांग्रेस खुद एक्सपोज हो गई है। वायरल वीडियो पर कांग्रेस के नेता आंदोलनकारी नेता का बचाव कर रहे हैं। क्या ईडी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं? 9 फरवरी को ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल को समन भेजकर बुलाया है। ऐसे में क्या ईडी से बचने के लिए केजरीवाल ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है? ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार नए तरह के विवाद में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली की सरकार ने भ्रष्टाचार की ऐसी प्रकाष्ठा लिखी कि जिसने सुना वो केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचारी नजर से देखने लगा। कथित तौर पर कट्टर ईमानदार लोगों पर कट्टर बेईमान होने का आरोप लग रहा है, लेकिन कट्टर ईमानदार लोगों के पास जवाब नहीं है कि आखिर उन पर ऐसा आरोप लग क्यों रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार अपना बजट पेश नहीं कर पा रही है। आखिर क्यों जो सरकार अब दावा करती थी कि जी हम मुनाफे का बजट पेश करते हैं, आखिर उस सरकार से गड़बड़ी कहां हो रही है? आखिर किस घोटाले के उजागर होने के डर से केजरीवाल अपना बजट पेश नहीं कर पा रहे हैं? तमाम सवाल है, लेकिन जवाब सिर्फ केजरीवाल साहब के पास ही है। दिल्ली में वित्त वर्ष 2024 का बजट पेश नहीं हो पाया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा को बजट में देरी की सूचना देते हुए कोई निश्चित तारीख नहीं दी। हालांकि बजट सत्र को मार्च में पहले सप्ताह तक बढ़ाए जाने की वजह से माना जा रहा है कि एक साल का लेखा जोखा इस महीने के अंत में या मार्च की शुरुआत में पेश किया जाएगा। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बजट में देरी के लिए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की पेशी से भी जोड़ा। बिधूड़ी ने दिल्ली विधानसभा में स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि केजरीवाल बजट को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसलिए जानबूझकर देरी की जा रही है। बीजेपी नेता ने कहा कि 20 दिन पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने घोषणा की थी कि बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने बजट 2024-25 का प्रस्ताव एलजी को बुधवार को भेजा और उन्होंने इसे एक ही दिन में मंजूर कर लिया। सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन समय से वार्षिक बजट तैयार न कर पाने की असफलता की जिम्मेदारी लेते हुए केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्यों बजट पेश करने में देरी हुई है। उन्होंने ईडी के समन और कोर्ट में केजरीवाल की पेशी से जोड़ते हुए कहा कि सदन को मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ाया गया है। हम मानते हैं कि चूंकि केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट और फिर 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना है, वह बजट तैयारी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल करप्शन में शामिल है और वो पूछताछ को बहुत लंबे समय तक
तक टाल नहीं सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत गुरुवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। एक पखवाड़े पहले सरकार ने घोषणा की थी कि सत्र 15 फरवरी को शुरू होगा और 21 तक चलेगा। इस दौरान बजट होने वाला था। बीजेपी नेता ने कहा है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल है और ईडी के पास सबूत है, उनकी गिरफ्तारी तय है। सुप्रीम कोर्ट के प्रहार के बाद आम आदमी पार्टी लाइन पर आ गई है। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन आपके कारनामे देख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हक्के बक्के रह गए और अब सुप्रीम कोर्ट के एक्शन में आने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेघर भी होने वाली है। एक तरफ आपके नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं तो दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय दफ्तर पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कोर्ट ने कहा है कि आपका ऑफिस कब्जे की जमीन पर ही बना है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी हलफनामा दायर किया है। आम आदमी पार्टी को अगर कोर्ट ऑर्डर देती है कि आपको ऑफिस खाली ही करना होगा तो आपके पास दिल्ली में कोई भी दफ्तर नहीं रह जाएगा। आम आदमी पार्टी इसमें भी कीर्तिमान रच देगी कि वो पहला ऐसा दल बन जाएगा जिसके पास ऑफिस ही नहीं होगा। तो क्या अब आपका दफ्तर केजरीवाल के शीश महल से चलेगा? अगर ऐसा हुआ तो इसी बहाने आपके नेताओं को 5 सितारा दफ्तर का तो आनंद मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के पास स्थित पार्टी का दफ्तर अतिक्रमण नहीं है। आपने दावा किया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए आवंटित किए जाने से पहले ही इस जमीन को आम आदमी पार्टी को कानूनी रूप से दिल्ली सरकार ने दिया था। सर्वोच्च अदालत में आवेदन दायर करते हुए आम आदमी पार्टी ने 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि एक राजनीतिक दल ने अपना दफ्तर अतिक्रमण करके उस जमीन पर बनाया है जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आवंटित किया गया था। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि 2015 में ही दिल्ली सरकार ने ये जमीन उसे आवंटित की थी, जबकि केंद्र सरकार के लैंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफिस ने 2023 में इसे राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए चिन्हित किया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहे जाने पर कि अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ने वाली दलील दी। आम आदमी पार्टी ने यह भी स्वीकार किया कि वो ये जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एनडीएमसी एरिया में दूसरा ऑफिस स्पेस मिल जाने के बाद ही मौजूदा दफ्तर को खाली कराने का आदेश दिया जाए। पार्टी ने कोर्ट से इस तथ्य पर विचार करने की गुजारिश की है कि तुरंत खाली कराए जाने से आपके पास दिल्ली में कोई दफ्तर नहीं रह जाएगा, खासकर ये देखते हुए कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और अन्य 5 राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में आवंटित दफ्तर से संचालित है। इससे पहले 13 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चिन्हित जमीन पर एक राजनीतिक दल के कब्जे की बात सामने आने पर नाराजगी और हैरानी जाहिर की थी। न्याय मित्र सीनियर वकील के परमेश्वरम ने बेंच को बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट को जमीन का कब्जा नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल एक राजनीतिक दल कर रहा है, जिसके बाद ही बेंच ने इसका संज्ञान लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करके जमीन खाली कराए जाने की समय सीमा तय करने को कहा था। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रहम की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।